गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एस्पेरेंट लाइव के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा का एग्जामिनेशन प्रस्तावित कर दिया गया और इसमें साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री और करंट का वेटेज बहुत ज़्यादा ही रहता है। उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे बैच को यानी रोज़ के प्रैक्टिस सेट को डिज़ाइन किया गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और एक बात का ध्यान रखें कि साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग कवर करें, ठीक है। स्पाइनल कोड में कितनी जोड़ी हड्डी यानी तंत्रिका यानी नर्व आपसे पूछ रहा है, कितना पेयर इसके नर्व्स के होते हैं। स्पाइनल कोड की बात करें जिसको आप हिंदी में कशेरुकी कहते हैं, इसमें आपको टोटल तो 31 पेयर्स याद रखिए। कितना? तो 31 पेयर्स यानी 31 जोड़ा यानी 31 जोड़ा स्पाइनल कोड में आपको हड्डी देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिवर्ती कोशिकाओं का नियंत्रण कोड कहाँ पर हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आप करेक्ट आंसर दोगे तो ये भी आपको स्पाइनल कोड में हो जाएगा। ये बेसिकली कंट्रोल करता है आपके स्पाइनल कोड के द्वारा। अब जैसे कि आप देखोगे कि शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन जिसको कहते हो, इसका नियंत्रण कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कोड द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो यही आपसे कह रहा है, साथ ही आपसे कह रहा है इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम जो है उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं तथा स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रियाएं प्रमुख 2 श्रेणी में बांटा गया। एक आपसे जो होगा, जो आप जिसको कहेंगे अबंधित, एक आप अनुबंधित। तो 2 तरह की क्रिया को डिवाइड किया गया है स्पाइनल कोड के जरिए। तो आप लोग को यहाँ तक समझ आ रहा है? कुछ दिक्कत हो रहा है तो एक बार को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें फटाफट से। जब भी देखें आप लोग सेशन तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताएं मुझे कि क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन से अंग में दर्द महसूस होता है। देखिए जब भी आपके बॉडी में के किसी भी पार्ट में कुछ ऐसा चीज या सुई या फिर चोट लगता है तो आपको दर्द कहाँ कहाँ महसूस होता है, ये आपसे इस तरीके से पूछ रहा है कि वो दर्द बॉडी के किस किस पार्ट में आपको फील होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपके त्वचा यानी कि स्किन में अगर आप देखते हो कि स्किन में अगर आपके सुई पहुंच जाए तो स्किन में दर्द महसूस होगा। इसके बाद आपके ब्रेन में भी हो सकता है दर्द महसूस। क्या ब्रेन में होगा? क्या आपके हार्ट में होगा? क्या आपके हार्ट में होगा? क्या आपके आई में होगा? देखिए अगर आपको दर्द महसूस होता है तो आप कहाँ दर्द फील करते हो, तो आपकी आंख से आंसू जाने लगता है, त्वचा पे चोट लगता है और हृदय में संवेदना महसूस होती है। तो आपके कहाँ पर नहीं महसूस होगा अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखो हमेशा कि ब्रेन में ये नहीं महसूस होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण यानी आपसे पूछ रहा है अनैच्छिक क्रिया, जो आप जैसे कह लो अनैच्छिक क्रिया की बात अगर मैं करूं, जैसे कि आपको छींक आना, ठीक है, उल्टी होना, ठीक है, उल्टी होना, ये सारी प्रक्रिया जो आप देखते हो, या फिर आप कह लो कि किसी भी तरीके का जैसे कि स्मेल आना, ये सब किसके द्वारा? तो मेडुला के द्वारा। मेडुला ऑब्लिगांडा जो होता है ये बेसिकली आपको कहाँ पाया जाता है? आपके मस्तिष्क को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हिंड मस्तिष्क जिसे आप पश्च मस्तिष्क कहते हो, इसमें आप इस प्रक्रिया को देखते हो जिसमें आपको क्या क्या दिखता है? तो उल्टी दिखता है, ठीक है, वोमिटिंग जिसको आप कहते हैं, उल्टी दिखेगा, हृदय स्पंदन दिखेगा, भोजन का निगलन दिखेगा, प्रबलता दिखेगी, खांसने की प्रक्रिया, छींकने की प्रक्रिया इत्यादि। इन सारे चीज़ों के लिए मेडुला ऑब्लिगांडा जो है बेसिकली उत्तरदायी होता है। पीत पिंड कहाँ पर आपको जाने वाली कोशिका में संहित होती है? मतलब पीत पिंड आपसे पूछ रहा है, पीत पिंड कहाँ पर जाकर ये होगी? पित्त रस बेसिकली आप मुझे बताइए कि कहाँ पर जाकर होगी। तो ये आप याद रखोगे कि अंडाशय में यानी ओवरी में जाकर ये पीत पिंड की बात हम कर रहे हैं, पीत रस की नहीं, ठीक है। तो अंडाशय यानी ओवरी में पाए जाने वाली कोशिकाओं के मांस को पीत पिंड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के मांस को पीत पिंड कहते हैं। बिहार दरोगा डबल लाइन में आप सभी के लिए बैचेज लाया गया है। ऑल
ऑल सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज बोर्ड PDF प्रिंटेबल लाइव रिकॉर्डेड क्लास, 20,000 प्लस क्वेश्चन विथ होमवर्क सीरीज है। और ये बैचेज स्टार्ट हो चुका है, तो अभी जुड़े क्योंकि एग्जामिनेशन का डेट आपके सर पर है और बहुत जल्दी ही एग्जाम कंडक्ट कर दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 वीक का लेट हो वो भी अभी तो चांसेस नहीं है। बिहार गवर्नमेंट सारे एग्जाम एकदम से टाइम पे टाइम लिए जा रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं जीके जीएस डिस्कशन की बात करते हैं, ये भी टेस्ट के साथ डिस्कशन आपको 99 में, ठीक। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा यूरिन जो है हमारे, वो यूरिन की मात्रा को निस्तारण नियंत्रित कौन करेगा? तो एडीएच के द्वारा यूरिन की मात्रा को निस्तारण किया जाता है। यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खिला दी जाए, खाने को दी जाए, तो फिर तब उसके रक्त शर्करा में सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणी के मामले में क्या देखोगे आप, तो वो अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि उसमें आपको क्या देखने की प्रवृत्ति मिल जाती है? तो सांद्रण देखने की प्रवृत्ति मिल जाती। अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए, मुझे बताइए, अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा? अगर मानव के बॉडी के पैनक्रियाज में अगर दिक्कत हो जाए तो क्या होगा? तो खाना पचने में प्रॉब्लम होगा। क्या होगा आपको? तो खाना पचने में प्रॉब्लम होगा, पाचन क्रिया में दिक्कत होगी। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा कि उसको खाना पचने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलिए, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? मतलब ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी, मतलब कि आप आंतरिक क्रिया भी करेगी और बाह्यस्रावी भी काम करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो पैनक्रियाज जो है ये आंतरिक के लिए भी जानी जाती है और बाह्य के लिए भी जानी जाती है। देखिए, इसको एक्सप्लेन करके कोई फायदा नहीं, इसको बेसिकली हम कह सकते हैं कि पैनक्रियाज एक मिश्रित यानी मिक्स्ड ग्रंथि है। मतलब इसके लिए आप जानो कि अंतःस्रावी के लिए भी जानी जाएगी या आपको बाह्यस्रावी के लिए भी जानी जाएगी। तो पैनक्रियाज का अगर आप काम देखोगे तो कुछ इस तरीके का इसका काम होता है, ठीक है। आइए देखते हैं कि मधु यानी इंसुलिन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन है। किस मतलब कैसा है? तो एक पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। अब मधुमेह के पेशेंट को देखते हैं, शुगर, उसके लिए कहा जाता है, ठीक। चलिए, इंसुलिन प्राप्त होता है तो उहेलिया की जड़ों से इंसुलिन आपको प्राप्त होगा। कहाँ से? उहेलिया की जड़ के अगर रूट्स किसी को खिला दिया जाए तो मतलब मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शुगर में, ठीक है। चलिए, वैसे डॉक्टर के सजेशन के बाद ही ये करना चाहिए, ठीक है। माँ और शिशु के बीच गले लगना, फिर या उनको इस किस हार्मोन के लिए इसको हम जानेंगे? तो हम सभी को ये बहुत अच्छे से पता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब रिलीज होता है तो माँ बच्चे के बीच में जो आप प्यार वाली भावना देखते हो वो आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाती है? तो ये भी आपको जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अंतःस्रावी ग्रंथि, जैसे कि आप कह लो यहाँ पर कि अंतःस्रावी ग्रंथि की स्राव सक्रियताओं को नियंत्रित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर फटाफट से आप लोग दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको हो जाएगा पैराशूट। क्या हो जाएगा? पैराशूट ग्रंथि जो है, इसके कारण ही ये प्रक्रिया संभव हो पाती है। तो इसको आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट देखो कि थायरॉक्सिन क्या है? तो थायरॉक्सिन मुझे फटाफट से बताइए कि ये क्या है? ये एक प्रकार का हार्मोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो थायरॉक्सिन एक प्रकार का हार्मोन हो जाएगा और इसके कारण आपको क्या देखने को मिलता है? तो थायरॉक्सिन के कारण ही आप थायराइड नामक बीमारी देखते हो, जिससे बहुत लोगों में आप देखते हो कि पतले होने वाले थायराइड होते हैं। मतलब बहुत लोग थायराइड से पतले होते रहते हैं, बहुत लोग थायराइड से मोटे होते रहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण ही ये होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं सेम चीज के बिहार दरोगा बैच है आप सभी के लिए, 99 में जुड़े। बिहार टेस्ट सीरीज है दरोगा के लिए, 99 में जुड़े, ठीक है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो यानी कि फाइट एंड फ्लाइट का हार्मोन कहा जाता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसे हम लड़ो और उड़ो की हार्मोन कहते हैं? तो एड्रेनलिन जो है इसे हम लड़ो और उड़ो की हार्मोन कहते हैं। ऐसे एग्जैक्ट स्टेटमेंट टाइप आपको क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनेशन में। आपसे पूछ रहा है एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन जो है ये बेसिकली किसके द्वारा उत्पादित होगा? फटाफट से क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर आप सभी को देना है। तो याद रखिएगा कि ये जो है आपको फॉलिकाइल के द्वारा यानी पुटिका के द्वारा ये उत्सर्जित होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन को समाप्त हो जाता है? मतलब रजोनिवृत्ति के पश्चात स्त्री में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो समाप्त हो जाता है? तो एस्ट्रोजन हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो होगा ये बेसिकली खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ही नहीं बचेगा उस वक्त। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन का नाम, मतलब हार्मोन जो भी है वो भी एक स्त्रीलिंग है, फीमेल हार्मोन की बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर दीजिए 19 का। तो याद रखिएगा एस्ट्रोन ही जो है ये महिलाओं में खत्म होती है और महिलाओं में ही पाई जाती है, स्त्रीलिंग हार्मोन है रजोनिवृत्ति के बाद। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि जो है विहीन है, मतलब वाहिनीहीन है? मतलब मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि की आपसे बात कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? तो 20, और 20 का करेक्ट आंसर आप सभी लोग देंगे। तो क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होगी? निषेचन की क्रिया आपको ओविडक्ट में होती है। किसमें? ओवरी में नहीं। फर्टिलाइजेशन की क्रिया आपको ओविडक्ट में होगी, अंडवाहिनी में होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिम्ब निषेचित करे? तो फ्लोपियन ट्यूब्स के बारे में आपने सुना होगा। तो 22 का करेक्ट आंसर हम क्या कहेंगे? तो फ्लोपियन ट्यूब्स कहेंगे। बेसिकली ये डिम्ब वाहिनी के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं आपसे कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन होगा? तो ये अपने मतलब कौन से सप्ताह के अंदर मानव भ्रूण जो होता है इसका हृदय का स्पंदन होना शुरू हो जाएगा? तो ये बेसिकली चतुर्थ सप्ताह में शुरू हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि प्रणहरित निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? मतलब यहाँ पर प्रणहरित यानी क्लोरोफिल की बात कर रहा है। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम पाया जाएगा। और पत्ती के कलर का रंग क्या होता है? हरा, क्लोरोफिल के ही कारण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बीएसएससी कार्यालय परिचारी 299 में आप सभी के लिए बैचेज हैं। ऑल सब्जेक्ट टॉपिक वाइज बोर्ड पीडीएफ प्रिंटेबल लाइव रिकॉर्डेड क्लास 20,000 क्वेश्चन विथ होमवर्क सीरीज है। तो डेफिनेटली जुड़ेंगे, देरी नहीं करेंगे। ठीक है, सेम बिहार दरोगा के लिए भी है 99 में, और बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज भी है 99 में। जीके जीएस में आप सभी को 20,000 क्वेश्चन का मिलेगा। यहाँ पर बीएसएससी के लिए सेम जीके जीएस में आपको 20,000 क्वेश्चन का यहाँ पर भी मिलेगा। अगर आप देखना चाहो तो जीके जीएस के लिए, किसके लिए? तो जीके जीएस के लिए 20,000 क्वेश्चन मिलेंगे आप सभी को। याद रखें इस बात को, कितने में? तो 99 में। तो ये ध्यान में रखें। साथ ही बिहार दरोगा के लिए भी 99 में 20,000 क्वेश्चन मिलेंगे। तो डेफिनेटली ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं आपको कि IRA के से क्या अभिप्राय है। इसको हम लोग कहते हैं आयरिश रिपब्लिक आर्मी। क्या कहेंगे? IRA को हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो आयरिश रिपब्लिक आर्मी के नाम से जानेंगे। इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इसरो किसका संक्षिप्त नाम है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ गया? बिल्कुल ये देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर आपको बेंगलुरु है। ठीक है, बेंगलुरु। और इसके जो है इसको किसने एस्टेब्लिश किया था? तो विक्रम साराभाई। याद रखें कि विक्रम साराभाई के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया था। अब मुझे बताइए कि कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, CNN से क्या तात्पर्य? देखिए इसका करेक्ट आंसर इसमें नहीं दिया गया, मिसप्रिंट हो गया है। CNN का करेक्ट आंसर इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, इसको कन्व्यूनल कहेंगे, कन्व्यूनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। तो इसलिए हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? न्यूमेरिकल नेटवर्क। तो इसको सिंपल सा आप रखो कि ये जो है मिसप्रिंट ही समझो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी हो सकता है, लेकिन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो इसमें नहीं दिया गया। ये अगर आप देखो CNN। ठीक है, चलो इसको क्वेश्चन को आप रहने दें। MCA का फुल फॉर्म क्या है? MCA का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाए, क्योंकि बिहार दरोगा में जो है आप लोग याद रखो कि फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछता है। क्या? तो फुल फॉर्म किसी का बहुत ही ज्यादा आपसे पूछ लेगा कि किस क्वेश्चन के लिए किसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसरो के इंडियन, एक बार DRDO का फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो आप लोग याद रखोगे डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है DRDO का फुल फॉर्म है। तो ये भी आप सभी लोग से पूछ लेता है बार बार। तो अगर मैं बात करूं MRI के फुल फॉर्म के बारे में, मुझे बताइए सभी लोग कि MRI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे तो याद रखोगे क्या हो जाएगा। मैग्नेटिक रेजोनेंस
इमेजिंग, मतलब ये जो एमआरआई के थ्रू लोगों का मतलब किया जाता है, ये पूरे ह्यूमन को इस मशीन में डाल दिया जाता है, पूरा टेस्ट रिपोर्ट आता है, तो एमआरआई के बारे में बता रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाएंगे? वर्ल्ड हेल्थ डे की अगर मैं बात करूं, ये आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे? 7 अप्रैल को मनेगा। अच्छा मुझे आप बताइए WHO का फुल फॉर्म क्या है? इसका भी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड, याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मुझे बताइए कि कब एस्टेब्लिश्ड इसको किया गया, किस तिथि को ये एस्टेब्लिश्ड हुआ है? डेट आप लोग मुझे बताएंगे विथ ईयर, ठीक है, ईयर के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे कि वर्ल्ड हेल्थ का क्या हो जाएगा, किस दिन हो जाएगा इसका एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। चलिए 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में हम मनाएंगे? 19 नवंबर हम टॉयलेट डे के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में हम मनाएंगे। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में हम क्या मनाएंगे? तो 19 नवंबर को विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी नो टबैको डे के रूप में, वर्ल्ड नो टबैको डे के रूप में हम कौन सा तिथि मनाएंगे? 31 मई, 11 जुलाई, 22 अप्रैल, 22 मार्च। चलिए 33 का करेक्ट आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से करेंगे कि हम लोग जो है वर्ल्ड नो टबैको डे के रूप में कौन सा दिन को मनाएंगे। चलिए फटाफट से बताना है, तो आप लोग याद रखिए 11 जुलाई को हम लोग मनाते हैं। किसको? तो 11 जुलाई को, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग कब मनाएंगे? फटाफट से बताना है कि वर्ल्ड वोटर डे, वर्ल्ड वोटर डे हम मनाएंगे कब? तो 25 जैन को। कब? 25 जैन को। अब याद रखिएगा कि 61वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया? तो पहले जो 21 वर्ष की आयु में लोग वोटिंग करते थे, 21 वर्ष की आयु में, अब उसको घटाकर क्या कर दिया गया? तो अब लोग 18 वर्ष की आयु में लोग क्या करेंगे? तो मतदान कर सकेंगे, मतदान कर सकेंगे। और हमारे मतदान के लिए कौन सा आर्टिकल आता है आपके मतदान के लिए? तो 326। अगर मैं आर्टिकल की बात आपको बताऊं तो आर्टिकल 326, तो इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 जैन, ठीक है। इसमें से एक और जो है 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म अवसर पर? तो स्वामी विवेकानंद, याद रखेंगे कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर, जन्म अवसर पर हम क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय यूथ डे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिखों के पवित्र ग्रंथ को किस साहब द्वारा संकलन किया गया है? गुरु ग्रंथ साहिब द्वारा, तो गुरु अर्जुन सिंह के द्वारा इसका संकलन किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। सिख के मतलब अंतिम गुरु के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सिख के अंतिम गुरु कौन रहे, जल्दी से बताइए। 24वें तीर्थंकर के रूप में मुझे बताइए सिख धर्म के, सॉरी तो जैन का था, सॉरी, सिख के अंतिम गुरु के रूप में आप मुझे बताइए कि कौन है वो, ठीक। बिहार दरोगा 2025 डबल लाइन में आप सभी के लिए ऑल सब्जेक्ट टॉपिक वाइज बोर्ड PDF लाइव रिकॉर्डेड क्लास विद होमवर्क सीरीज के बारे में आप सभी के लिए है, तो डेफिनेटली जुड़े। बिहार दरोगा डिस्कशन है आप सभी के लिए डबल लाइन में, बिल्कुल देरी ना करें, फटाफट से जुड़े, और विथ एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि गण देवता किसकी रचना है? गण देवता आपको ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना है। किसकी है? तो ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना है आपको गण देवता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? मतलब कालिदास की कृति नहीं है, मतलब एक कृति नहीं है, बाकी सारी उनके द्वारा लिखित, उनके द्वारा रचित है। तो कौन सा ऐसा है जो उनकी कृति नहीं है? इसमें से फटाफट से 37 का करेक्ट आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आप देखते हो शारी पुत्र पढ़ाकर में, ये आपको कालिदास जी की नहीं है। बाकी आप ऋतु संहारम देखें, मेघदूतम देखें या रघुवंशम देखें, ये तीनों आपको कालिदास जी की कृति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है इसके बाद? हाँ चलिए, ये नेक्स्ट है हमारा कि अर्थव्यवस्था किस विषय पर लिखी गई थी? आप जानते हो कि पॉलिटिक्स पर लिखी गई है चाणक्य द्वारा, ठीक है, चाणक्य, जिसको हम और किस किस नाम से जानते हैं, फटाफट से बताएंगे और किस किस नाम से जानते हैं। एरिया ऑफ आपसे डार्कनेस के लेखक कौन है? एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? फटाफट से इसका करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखिए कि VS नायपॉल। कौन है? VS नायपॉल जो है एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं।
मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मदर नामक तो याद रखिएगा मैक्सिम गोर्की। क्या है? मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम, अब मौ से याद रख लेंगे, मौ से मदर, मौ से मैक्सिम गोर्की, ठीक है। ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? मतलब मृगनयनी जो है इसका उपन्यासकार कौन है? नाम से कुछ अलग सा लग रहा है ना, तो आप याद रखोगे वृंदावन लाल वर्मा। कौन हो जाएंगे? वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जा जो है एक पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 42 का करेक्ट आंसर कि लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है से आप बताना है। तस्लीमा है, किरण बेदी है, अरुंधति राय है, या फिर शेख मुजीबुर रहमान है। 42 का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो याद रखिएगा तस्लीमा जो है लज्जा पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। चलिए आपसे पूछ रहा है रोमा सिंह विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? रोमा सिंह विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? 43 का करेक्ट आंसर मैं बताऊं आपको देवानंद है। कौन है? देवानंद, ठीक है। 43 का बी हो जाएगा। 44 भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता और साहित्यकार कौन है? तो मैं आपको बता दूं इसके प्रथम साहित्यकार हो जाएंगे मलयालम साहित्य के, मलयालम लिटरेचर के बारे में आपने सुना होगा, उसी के हो जाएंगे, ठीक है। 45 कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया कहां से? ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। कालिदास सम्मान को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इसको शुरू किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिहार दरोगा बैच। आप सभी लोग ध्यान में रखो, 99 में आप सभी के लिए पूरा बैच है, ऑल सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज है, बोर्ड पीडीएफ, लाइव रिकॉर्डिंग क्लास, प्रिंटेबल पीडीएफ विथ होमवर्क सीरीज है, तो डेफिनेटली जुड़े। साथ ही हमने टेस्ट सीरीज एक लॉन्च किया बिहार दरोगा के लिए, आप सभी के लिए, जीके जीएस के लिए, ये भी आपको 99 में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, विथ एक्सप्लेनेशन है, विथ डिस्कशन आप सभी के लिए है, तो इसमें भी आप लोग जुड़े और देरी ना करें। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल नाम के व्यक्ति थे जिनकी स्मृति में आपको नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस ईयर में दिया गया? 47 का करेक्ट आंसर मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में करेंगे तो याद रखोगे कि 1930 में इनको दिया गया है नोबेल पुरस्कार। रमन प्रभाव के लिए बेसिकली ने भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की भांति है? ये आप याद रखोगे कि पीपल का वृक्ष आपने देखा है, बिल्कुल पीपल के वृक्ष के पत्ते की भांति जो है आपको क्या है, तो ये आप भारत रत्न का डिजाइन है, ठीक है। भारत रत्न मतलब प्रथम भारत रत्न किसे मिला? तो इसमें आपको सीवी रमन है। इसमें आप याद रखोगे कि प्रथम भारत रत्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको सीवी रमन को मिला है, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, चंद्रशेखर वेंकट रमन हो जाएंगे। याद रख ले कौन कौन है, तो आप याद रख लो, एक तो सीवी रमन है, एक तो सीवी रमन है, सीवी रमन, उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, याद रखिएगा यहाँ तक कुछ दिक्कत है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। चक्रवर्ती, एक मिनट वेट करिए, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन, और तीसरा आपका कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन। कब दिया गया मुझे बताइए कि इन तीनों को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? अगर आपसे कभी ईस्वी पूछा जाए तो याद रखिए 1954 में सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। राष्ट्रीय जनगण मन सर्वप्रथम कब गाया गया? मतलब आप कहाँ गाया गया? तो आपको पता है कि ये आपको कहाँ पर गाया जाएगा, तो ये आपको 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाएगा। और जनगण मन के लेखक कौन है? मुझे दो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से चाहिए कि जनगण मन के लेखक कौन है? राइटर मुझे आप लोग बताइएगा। सेम आप मुझे बताइएगा कि वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम के लेखक कौन है? बोथ मतलब दोनों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे चाहिए इस क्वेश्चन का कि क्या हो जाएगा फटाफट से, ठीक है। चलिए तो जब भी देखिएगा आप लोग आंसर दीजिएगा। बीएसएससी कार्यालय परिचारी 299 में बैचेज है, ऑल सब्जेक्ट है, बोर्ड पीडीएफ है, प्रिंटेबल पीडीएफ है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज है, डेफिनेटली जुड़ें, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा ये क्लास। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो सेम बिहार दरोगा के लिए 99 में है, बिहार टेस्ट
टेस्ट सीरीज है और BSSC एग्जाम 99 में आप सभी के लिए है, साथ में इसके दरोगा के लिए भी 99 में है और साथ में आपको जो GK GS के लिए 99 में है, सब में आपको 20,000 सवाल देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे बैच को परचेज करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो 20,000 सवाल के साथ आप सभी के लिए है टोटल 20,000 सवाल, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कल फिर से मिलते हैं। क्लास देखें, बाकी GI टैग वाला आपने क्लास देखा होगा, तो बस 7 मिनट की क्लास है और बिहार के एग्जाम की ओरिएंट है, तो डेफिनेटली देखें, डेफिनेटली जुड़े, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग वापस फिर से कल मिलेंगे, ठीक है। चलिए।